अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 1.2 के 4 सवाल किए थे, तो आज हम जो है ना इससे आगे 3 सवाल और करेंगे। ठीक है, अब ये याद रखिए मैथ्स के अंदर हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो गेम की तरह होगा। ठीक है, जिसमें पहले इजी लेवल, फिर मीडियम और फिर हार्ड लेवल। कल हमने जो किया था उसमें इजी लेवल कवर कर लिया था, मीडियम थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। अब उसी से हम आगे थोड़ी सी तरतीब चलेंगे कि परसेंटेज के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, किस अंदाज से इस्तेमाल होती है, उस हवाले से आज थोड़े से सवाल हम देखेंगे। तो चलते हैं, और ये बात याद रखें, सवाल को पढ़ने की आदत डालें। अगर सवाल आप सही तरह पढ़ेंगे नीचे के सारे स्टेप्स खुद समझ में आएंगे। अगर सवाल पर तवज्जो नहीं देंगे तो स्टेप समझ नहीं आएंगे। तो देखते हैं, आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स टेस्ट। एक बात होगी कि मैथ्स में 50 में से 46 नंबर और केमिस्ट्री में 64 75 में से, जबकि फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर यानी 72 मार्क्स में। किस सब्जेक्ट में उसने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अब ये बगैर नंबरों से आप फैसला नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सब में टोटल मार्क्स डिफरेंट है। तो यहाँ जहाँ मैंने आर भी लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर बैंक कि ये चीज़ें आपने हर सवाल के लिए जहाँ लिखी होंगी वो साथ साथ आपने याद रखनी है। तो ये याद रखें, परसेंटेज निकालने का तरीका मार्क्स भी लिखा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ परसेंटेज इन मैथ्स में देखें, तो मैथ्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है 46, टोटल मार्क्स क्या है 50, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 80.7। केमिस्ट्री में आते हैं तो टोटल मार्क्स 75 नीचे आ गए, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर आ गए और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कितनी आई 85.3, यहाँ 80.7, यहाँ 85.3। फिजिक्स में आते हैं तो टोटल मार्क्स है आपके पास 80, ऑब्टेन्ड मार्क्स 72, मल्टीप्लाई बाय 100 90%। अब तीनों में देखिए किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। वैसे नंबरों से अंदाजा लगाना, अभी एग्जैक्ट लोग आप बता रहे हैं कि फिजिक्स में उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, एक और आम जिंदगी के हवाले से इस्तेमाल। अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक। कि एक कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाला है, उसने एक टेबल बनाया, 720 रुपये में पड़ा उसको। ये पुरानी किताब है, आजकल के दौर से नहीं होगी, पुरानी किताब है, इसीलिए वहाँ पर 720 लिखा है। तो यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 720। ही सेल्स इट फॉर ₹920। सेल प्राइस कितनी आ गई 920। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड ही अर्न। कितना परसेंटेज प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज इसने हासिल की। तो उसके लिए प्रॉफिट निकालेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 200। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हमारे पास 200 आया, कॉस्ट प्राइस 720 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 27.7। तो नतीजा क्या निकला कि कारपेंटर ने 27.7% जो है ना वो प्रॉफिट हासिल किया इस सेल पर। आ जाते हैं इसी तरह एक और, 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस। एक बुक है, उसके 84% पेजेस का पता है वो कितने हैं 420। टोटल नंबर निकालें। कल के सवालों में हमने लिखा था कि जब टोटल परसेंटेज फाइंड करनी हो तो उसको हम कितना लेते हैं 100%। कल के सवालों में देखा था कि टोटल परसेंटेज हम कितनी लेते हैं 100%। तो 84% ऑफ पेजेस ऑफ बुक कितने बनते हैं 420। तो 1% कितने बनेंगे 420 डिवाइडेड बाय 84। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, जो पहले भी आपने छोटी क्लासों में किया होगा। 100% ऑफ पेजेस ऑफ बुक क्या है 420 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 100 को हम टोटल पेजेस ऑफ बुक भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, टोटल पेजेस इन अ बुक आर 500। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। कोई मसला हुआ तो कमेंट्स में भी पूछे और लाइव भी पूछे। ठीक है।